नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जुलाई का महीना किस सम्राट के नाम पर पड़ा? लीप ईयर का आविष्कारक कौन था? आज यूरोप के अधिकांश कानून किस व्यक्ति के बनाए हुए हैं? शासन कैसा होना चाहिए, ऐसे मानदंड स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? जो महान था, क्रूर नहीं था, विजयी था, जनरल था, सैनिक था, शासक था। उसका नाम था जूलियस सीजर। विश्व के महानतम सम्राटों में से एक। गरीब परिवार में जन्म लिया। जब वो युवा था तो उसके पास नौकरी नहीं थी। लोग डरते थे उसके व्यवहार से, कोई पास नहीं आना चाहता था। एक बार बैठे बैठे उसने सोचा, क्यों मुझसे लोग नफरत करते हैं और डरते हैं, मैं आज से ही एक अच्छा इंसान बनूंगा। और सीधा आर्मी के सेंटर में गया और सैनिक बन गया। 26 साल सेना में काम किया, जनरल बना। उसने युद्ध एक के बाद एक जीते, 19 युद्ध लड़े, 16 जीते, यूरोप को अपने कब्जे में किया। जर्मनी के अंदर राइन नदी पर पुल बनाकर उसकी सेना घुसी। सोच नहीं सकते थे जर्मन के राइन नदी पर पुल बन सकता है। और वहां से वापस आकर पुल को उड़ा दिया। इंग्लैंड पर भी आक्रमण किया। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट उसके अधीन थे। वो एक महान जनरल था। सिपाहियों के साथ पैदल चलता था। यदि सिपाही खुले में सो रहे हैं, टेंट में भी नहीं सोता था। खाता वही था जो सिपाही खाते हो। और सब सिपाही उसको पूछते थे। वो जनरल बना, धीरे धीरे करके शक्तिशाली, लोगों में लोकप्रिय हुआ और वो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट बना रोम का। उसने इतने अधिक सुधार किए जिनकी सूची बनाई जाए तो अचंभा होता है। कानून बदल दिए गए, कैलेंडर बदल दिया गया और पब्लिक लाइब्रेरीज ढेरों खोल दी गईं। जूलियस सीजर ने सूदखोरों के ब्याज को कम कर दिया। धीरे धीरे करके उसने बहुत सुंदर हाईवेज बनाए, राजमार्ग, भवन, सेनेट का बहुत बड़ा भवन और पार्क, गार्डन्स, म्यूजियम्स, हर क्षेत्र में रोम का विकास हुआ। वो एक सुसंस्कृत शासक था और उसने रोम को सभ्यता के इतिहास में एक सुनहरा स्थान दिलाया। जूलियस सीजर एक ऐसा शासक था जिसके मन में करुणा भी थी। एक बार जब उसने हेल्वेशिया यानी स्विट्जरलैंड को जीत लिया तो मालूम पड़ा कि कैसा कस्बा है जिसमें लोगों के पास भोजन और पानी नहीं पहुंच रहा और बच्चे भी परेशान हैं। उससे वो घेराबंदी हटा दी और उन सारे लोगों को जिन पर उसे विजय प्राप्त की थी उनको भोजन और सारी सुविधाएं दिलाई। वो कभी क्रूर नहीं बना। वो एक महान व्यक्ति था जिसने अपने शत्रुओं को भी माफ किया। बहुत बड़ा लेखक था। उसने कम से कम 1 दर्जन किताबें लिखी। वो एक कवि था। उसकी रुचि थी संगीत में, पर वो ऑरेटरी यानी भाषण कला का महान मर्मज्ञ था। उस जमाने के 3 सबसे बड़े वक्ताओं में से वो एक था। वो ऐसा बोलता था कि सब चकित हो जाएं, मेस्मराइज हो जाएं, हिप्नोटाइज हो जाएं। और उसने उसमें ट्रेनिंग भी ली थी और उसकी स्पीचेस उसने खुद लिखी। धीरे धीरे करके जूलियस सीजर महानता के मार्ग पर प्रशस्त हो रहा था। उसमें अहंकार आ गया। अपने सिक्के भी चलाए और धीरे धीरे करके शक्तियों को काफी संग्रहित कर लिया। जो सामने दोस्त थे दुश्मन बने। और 15 मार्च 44 BC को जब वो सेनेट हॉल में जाने के लिए तैयार था, उसकी पत्नी ने कहा, रात को मुझे बहुत डरावना सपना आया है, तुम पर संकट आएगा, तुम मत जाओ आज। उसने कहा, नहीं, बहुत जरूरी कुछ निर्णय लेने हैं। रास्ते में भीड़ थी, जय जयकार कर रही थी उस रोमन सम्राट की। एक ग्रीक फिलोसोफर ने कहा, मत जाओ, ये लो तुम्हें मैं बताता हूं कागज पर कौन से लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ आज बहुत जबरदस्त षड्यंत्र रचेंगे। उसने वो कागज लिया, नाम पढ़े और सेनेट हॉल पहुंचा। कुछ लोगों ने पिटीशन दी और उसके बाद उसके कुछ खास दोस्त माने जाने वाले लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया। शरीर पर 23 जख्म आए, परंतु एक जो महाधमनी पर बहुत जबरदस्त आघात लगा वो सहन नहीं कर पाया। मरते मरते भी उसने गाउन को अपने ऊपर डाल लिया, जिसे मरूं तो शान से मरूं। उनमें से एक व्यक्ति था ब्रूटस, जो उसका मित्र था। जूलियस सीजर के अंतिम शब्द थे, ब्रूटस तुम भी। जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद जिन लोगों ने उसको मारा, सब लोग बाहर आए
सेनेट हॉल के, और बहुत सारी भीड़ थी, इकट्ठा किया उनको, कहने लगे मार दिया है हमने जूलियस सीजर डिक्टेटर को। सोचा जनता साथ देगी, किसी ने भी साथ नहीं दिया। जनता प्रे करने लग गई उसकी याद में जो महान शासक था उनका। जूलियस सीजर के मरने के बाद विद्रोह हुआ जनता में, और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसकी हत्या की थी वो भाग गए ग्रीस। उनको पकड़ कर लाया गया, उनको समाप्त किया गया। जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद ये पाया गया हर नागरिक के लिए 3 महीने का वेतन वो छोड़ गया था। उसके महल, उसके विला, उसके आर्ट म्यूजियम में अब कोई भी आ सकता था। वो दुनिया से तो चला गया पर अमर बन गया। शेक्सपियर कहता है द नोबलेस्ट ऑफ द नोबल। वो एक महान व्यक्ति था निश्चित रूप से। नमस्कार।